अश्क पहचानन में वुलनम हुअर महबूबुम अश्क पहचानन में वुलनम हुअर महबूबुम जिगर अरमानन में तुलमुत शुअर महबूबुम लोलस येलि येलि रोख नेरीमित याद करन थोमुत जिगरस वलित कफन छुम गजलन मंस। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी में। और आज मैंने एक ऐसे टैलेंट को ढूंढ के निकाला है कि जब हम इनसे बात करेंगे तो देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। इस इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन किया है पाकिज़ा हिना ने, जो कि एक पोइट्रेस है और कश्मीरी लैंग्वेज पे इनका बहुत ही अच्छा खासा होल्ड है। थैंक यू सो मच पाकिज़ा वक्त देने के लिए। आई अंडरस्टैंड अभी आपका बिजी स्केड्यूल है, क्लासेस भी चल रही है, बट आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूंगी, आपकी जो पोएट्री है लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब भी आपका कोई वीडियो सोशल मीडिया पे आता है तो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स उस पे होते हैं। तो इस जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं कि किस तरह से आप पोएट्री में, स्पेशली कश्मीरी पोएट्री जो इतना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कम्प्रहेंड है, किस तरह से उसमें पहुंचे आप? पहले तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ जो मेरी पोइट्री को पसंद करते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा जितने भी मेरे वीडियोस आए हैं, जितनी भी मेरी गज़लें आई हैं, उन्होंने उनको बहुत पसंद किया। रहा सवाल कि मैं कश्मीरी शायरी की तरफ मेरा रुझान कैसे बढ़ा, मैं खुद भी नहीं जानती। हालांकि मैं उर्दू ये लिटरेचर से बिलोंग करती हूँ, मेरा मास्टर्स उर्दू में है, मगर कश्मीरी बीच में ही मैंने स्टार्ट की। कश्मीरी ये जो कश्मीरी ज़ुबान है, इसका कोई मुझे नहीं, ये लिटरेचर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसका जो डिक्शन है मुझे उतनी इल्मियत नहीं है इससे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पहले एक टूटी फूटी गज़ल लिखी, उसके साथ ही मैंने कश्मीरी गज़लें लिखनी शुरू कर दी। तो फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्या आपकी फैमिली में कोई था जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ था? जी, हमारे जो परदादा है वो लिखते थे, वो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। हालांकि उन्होंने, ये हमारी बदकिस्मती है कि उन्होंने कोई कलमी नमूना नहीं छोड़ा है हमारे लिए, मगर मेरी फूफियाँ जो है उनके ज़रिए मुझे उनका कलाम सुनने का मौका मिला है। तो मैंने उनकी बहुत गज़लें, जिनको हम कश्मीर में बर्थ कहते हैं, वन वो मैंने सुना है। तो शायद ये वो लिंक आज है। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं, स्पेशली विमेन, जो कश्मीरी लैंग्वेज पे जिनका होल्ड है। तो आपने फिर क्यों उर्दू में चूज़ किया अपना मास्टर्स एंड नॉट इन कश्मीरी? देखिए, जब तक मैं उर्दू में बड़ी, मुझे नहीं पता था कि मैं कश्मीरी में भी लिख सकती हूँ। ये तो फिर अचानक से हो गया कि मैंने कश्मीरी में गज़लें लिखनी शुरू कर दी, वरना मैं उर्दू में ही लिखती थी। जो मेरा पहला शेर है वो मैंने उर्दू में ही लिखा है। अभी रिसेंटली आपकी एक बुक भी लॉन्च हुई है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, स्टार्टिंग टू एंड की उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी एंड कैसा था उसका कंपाइलेशन, कितना वक्त लगा एंड किन फेजेस से गुजरे आप? वो मेरी बिगनिंग थी, वो मेरी किताब जो है वो पहला कदम था। हालांकि पहला कदम हमेशा मुश्किल ही होता है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसा सपोर्ट मिला। मुझे जाहिद मुख्तार साहब मिले, उन्होंने मेरी बुक को देखा, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। उन्होंने वहाँ, मैं उनके यहाँ से, उनका जो पब्लिशिंग हाउस है, मैंने वहाँ से वो पब्लिश करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी जब उसकी रस्म रोनुमाई थी, वो मेरी पहली बार वो मेरी बज़म थी जिसमें मैं मेरा दाखिल हुई थी, जिसमें मैं एंटर हुई थी। तो जब मैं आई, 4 किताबों की रस्म रोनुमाई थी, तो उसमें मेरी भी एक थी। तो सारे शौरा कहते थे कि ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है। तो सब ने उनका जवाब दिया, ये वही बच्ची है जिसकी चौथी बुक है। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये रहा और लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया। वेरी नाइस। तो नेक्स्ट आप क्या प्लान कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है? मेरा एक और कश्मीरी शायरी पे ही मैं अभी लिख रही हूँ। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी बुक भी तैयार है, मगर अभी मैं अपने एग्जाम्स के साथ इतना मसरूफ़ हूँ कि अभी उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। इसके बाद डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं उसकी ओर बढ़ूंगी और अपनी दूसरी किताब शाया करूंगी। तो कश्मीरी लिटरेरी सोसाइटी जो हमारी है, तो क्या कोई आपके मेंटर वगैरह है जिनसे आप हेल्प वगैरह लेते हैं? जी नहीं, ऐसे कोई शख्सियत मुझे अभी तक नहीं मिली कि जो जिनसे मैं मदद लूँ, जिनको मैं अपना कलाम दिखाऊं। हाँ, अलबत्ता जब बिगनिंग थी तो जाहिद मुख्तार साहब ने मेरा हाथ थामा, उन्होंने मेरी किताब पब्लिश की। तो आज अगर मैं कुछ लिखती हूँ, कोई गज़ल लिखती हूँ, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो उसकी नज़रसानी करे। आजकल की दुनिया में जहाँ पे चैट जीपीटी है, छोटे छोटे बच्चे बुक्स पब्लिश करा रहे हैं, बिकॉज बहुत इजी होता है वो एडिट करना ऑनलाइन एंड कंपाइल करना, तो हो गया। बट मुझे लगता है कश्मीरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, मतलब जिसमें कोई भी ऐसा ये नहीं कि आप चीट करोगे, कॉपी करोगे, तो बहुत प्योर है। तो जब आपको कभी कहीं पे डिफिकल्टी फेस होती थी, तो क्या आपको वो लोग मिलते थे जो आपको इस प्रोसेस में हेल्प कर सकते थे, या फिर बहुत कम लोग ऐसे अवेलेबल है?
अगर लोगों का देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कश्मीरी लिटरेचर में भी बहुत सारे शायर हैं जो आज लिखते हैं, मगर हमारी बदकिस्मती ये कि अभी 1 साल हो गया इस मैदान में आए हुए, तो अभी ऐसा कोई नहीं मिला कि जिनका हाथ, जो हमारा हाथ पकड़े और कहे कि हम नजरसानी करेंगे इस बच्ची की, ऐसी शख्सियत अभी कोई नहीं मिली। फाइनली जब आप ऑथर बन गए तो मतलब बहुत लोगों का ड्रीम भी होता है, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का तो बहुत अच्छा रिएक्शन रहा, स्पेशली मेरी जो पुफी है वो बहुत खुश हुई माशाल्लाह, और फ्रेंड्स का हाल तो आप देख ही रहे हैं, फ्रेंड्स मेरे साथ ही है, वो मुझे सपोर्ट करने हमेशा आ जाते हैं। जी, मैं चाहती हूँ कि आपकी जो सबसे फेवरेट गजल हो कश्मीरी में वो आप हमारी ऑडियंस को सुनाएं। जी बिल्कुल। वेसिये विथ हुंद आब श्रपन छुम गजलन मंज, वेसिये विथ हुंद आब श्रपन छुम गजलन मंज, वंद क्या सोंतुक ताफ तपन छुम गजलन मंज, मितवुल कागज जामत लफ्जन हुंद श्रृंगार, मितवुल कागज जामत लफ्जन हुंद श्रृंगार, पान जमीनस अंदर दफन छुम गजलन मंज, लोलस येली येली रुख नेरी मित याद करन, लोलस येली येली रुख नेरी मित याद करन, थोमुत जिगरस वलित कफन छुम गजलन मंज, सजदन सोजम आय गछम मा न्याय खत्म, सजदन सोजम आय गछम मा न्याय खत्म, सखरित अरमान पान सफन छुम गजलन मंज, हिना दितस वोन नजर गसी मा मंज वरकन, हिना दितस वोन नजर गसी मा मंज वरकन, अक्सर वुशमित न्याय हमन छुम गजलन मंज, अक्सर वुशमित न्याय हमन छुम गजलन मंज। देखिए अगर इसका ट्रांसलेशन अगर मैं उस पे आ जाऊं तो ये एक फीलिंग मैं दे रही हूँ, अपनी फीलिंग्स को मैं वेंट दे रही हूँ कि मैं अपनी गज़ल में अपना क्या क्या बयान कर रही हूँ, मैं अपनी गज़ल में किस तरह अपने अरमान, क्या वो बिखरे हैं, क्या वो सुलझे हैं, क्या वो ठहरे हैं, क्या वो मचले हैं, उन अरमान, वो जो सारे अरमान हैं, वो जो तूफ़ान है, मैं अपनी गज़लों में उनको कैसे पिरोती हूँ, उनको अल्फाज का जामा कैसे पहनाती हूँ। तो इस गज़ल में भी मैंने वैसे ही किया है कि किस तरह मेरी गज़लों में मेरी नमाज आ जाती है, किस तरह मेरी गज़लों में मेरी ज़िंदगी सिमटी हुई है, किस तरह मेरी गज़लों में मेरे एहसासात जज्बात सिमटे हुए हैं, किस तरह से मैं अपनी गज़लों में अपना गम छुपाती हूँ, किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करती हूँ, वो सारा मैंने इस गज़ल में बयान किया है। वेरी नाइस। तो इंस्पिरेशन कैसे ड्रॉ करती हैं, जो आपकी लाइंस है वो जहन में आती हैं, तो इंस्पिरेशन किस तरह से ड्रॉ होती है? और साथ ही साथ ये जानना चाहूँगी कि मतलब कौन सा ऐसा वक्त होता है जब आपको लगता है कि नहीं अब आप बहुत क्रिएटिव फील कर रही हैं, जो आप फील कर रही है तो उसको मुझे लिखना चाहिए? ज़्यादातर मैं शाम के बाद में लिखती हूँ, शाम आ जाती है, कहते हैं काली चादर जब काली घटा छा जाती है तो मेरा भी मूड बन जाता है लिखने का, उसके बाद मैं शुरू कर देती हूँ, कलम उठाती हूँ और लिखने बैठती हूँ, तो अपनी गज़ल शुरू करती हूँ। कभी कभार 1 दिन लगता है, कभी कभार 1 घंटा लगता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। रहा सवाल इंस्पिरेशन का, तो जब कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जो दिल को छू जाए, शाम को वो हमारी गज़ल बन जाती है। वेरी नाइस। तो क्या आप अभी इवेंट्स वगैरह में परफॉर्म करती हैं? हालांकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो ज़्यादा अभी मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ से अपना एकेडमिक भी देखना है, उस पर भी वो भी मुतासर ना हो, उस पर भी असर ना पड़े। तो जब जब मौका मिलता है साहित्य एकेडमी की वजह से कुछ प्रोग्राम्स मिले हैं, कल्चरल एकेडमी या अदबी मराज संगम की वजह से कुछ इन्विटेशंस मिलते हैं, जब वक्त होता है तो चले जाते हैं। वेरी नाइस। आखिर में एक सवाल आपसे मेरा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो लिख भी पाते हैं बट नहीं लिख रहे हैं, मे बी कहीं ना कहीं उनको डर भी होता है कि पता नहीं हम लिखेंगे तो लोग हंसेंगे तो नहीं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर मैं ये सोचती कि मैं किताब मंजर आम पे लाऊंगी, मैं अपने एहसास अपना अंदरून बाहर निकालूंगी गज़ल का जामा पहना के, लोग क्या सोचेंगे, यार उनके लिए एक ही जवाब है, लोग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम लोगों है का काम ही है कहना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आखिर में 2 लाइन। अश्क पहचानन में वुलनम खोर महबूबुम, अश्क पहचानन में वुलनम खोर महबूबुम, जिगर अरमानन में तुलमुत शोर महबूबुम, बैल पानन बैल बालै छोड़ दुदमुत तूर, बैल पानन बाल बालै छोड़ दुदमुत तूर, सूर फलनस गो दिलस कुछ जोर महबूबुम, सूर फलनस गो दिलस कुछ जोर महबूबुम।
नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच पाकीज़ा, आपने अपना कीमती वक्त दिया. थैंक यू.